औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी ऑटोमोटिव मार्केट में चाइनीज़ कारों की तारीख, पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे चाइनीज़ कारों के आने के बाद असरात और पाकिस्तानी मार्केट में चाइनीज़ कारों के फेलियर के असबाब। पाकिस्तानी मार्केट में चाइनीज़ कारों की तारीख जो है वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये एक नई बात है। ये तकरीबन 2000 की दहाई के आखिर में और 2010 की दहाई के स्टार्ट में चाइनीज़ कारों का पाकिस्तान में आने की शुरुआत हुई। उससे पहले पाकिस्तानी मार्केट में ज़्यादातर जो है वो गाड़ियाँ जापान से इंपोर्ट की जाती थी। तकरीबन आप देख लें इसको कि पाकिस्तान में सुजुकी का जो प्लांट लगा है ना, तकरीबन जो पहला प्लांट पाकिस्तान में लगा है वो सुजुकी का है। वो 1980 के राउंड अबाउट लगा है और उसके बाद टोयोटा ने 1992 और इस तरह होंडा ने 1994। इसी तरह यानी कि वो ब्रांड पहले से पाकिस्तान में काम कर रहे थे और चाइनीज़ ब्रांड ने 2000 की आखिर पे और 2000 की दहाई के आखिर पे और 2010 की दहाई के स्टार्ट में अपनी गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो उन्होंने बेसिक गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान की, क्योंकि जो एक माइंडसेट बना हुआ था उनका कि जो पाकिस्तान की मार्केट है वहाँ पे एक लोकल और सस्ती चीज़ जो है वो सेल होती है। तो सीन कुछ इस तरह से हुआ कि जब उन्होंने वो गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान में, वो एक तो बेसिक फीचर के साथ थी, यानी कि बहुत लो क्वालिटी के साथ थी, ठीक है, और फीचर उनमें इतने ज़्यादा नहीं थे और प्राइस जो उनकी थी वो भी बहुत लो थी। तो वो कुछ असर चली पाकिस्तान में, आउटर लुक उनकी अच्छी थी, ठीक है। उन्होंने अपने माइंडसेट में रख के किसी न किसी गाड़ी का कोई ना कोई कंपटीटर निकाला। जैसे कि आप मेहरान को देख लें, मेहरान का अल्टरनेटिव उन्होंने निकाला है प्रिंस पर्ल की सूरत में और दूसरा क्या कहते हैं यूनाइटेड ब्रावो की सूरत में। लेकिन उन्होंने इतना वो मटेरियल जो है वो लो यूज़ किया ना उसमें कि वो मार्केट में ना चल सकी। और इसके साथ साथ शायद गाड़ी चल भी जाती, लेकिन गाड़ी के साथ साथ एक जो बेसिक चीज़ होती है ना गाड़ी के स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी, अगर एक कंपनी गाड़ी लॉन्च करती है तो उसके साथ साथ वो आखिर तक उसके साथ चले, यानी कि गाड़ी जिस मुल्क में वो बना रहे हैं, जहां उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है, वहां पे उसके पार्ट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हों। बट अनफॉर्चुनेटली जब चाइना ने स्टार्ट में गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान में, तो उस टाइम उनके स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, या अगर थे भी तो वो इस कदर महंगे पार्ट्स थे कि एक नॉर्मल बंदे की रसाई उन तक नहीं थी। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेंसर होता, एक 1000 रुपए का, 500 का, 1500 का सेंसर मैक्सिमम, वो 10,000 रुपए का सेंसर, एक लाइट जो है गाड़ी की अगर टूट जाती है तो वो लाइट जो है 25,000 रुपए की। तो ये बेसिक चीजें थी जिन चीजों ने उन बेसिक वेरिएंट को पाकिस्तान में नाकाम कर दिया। जो यूजर था, नॉर्मल यूजर था, उसने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और वो गाड़ियां पाकिस्तानी मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई। क्योंकि उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो थे वो स्टार्ट में, आपको पता है, होंडा, टोयोटा उनके मजे लेने के आदी बने हुए थे। जब उनके सामने एक इस तरह की गाड़ी आ गई जो बेसिक फीचर के साथ थी, ठीक है, प्राइस में वो कम थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ परेशानियां कितनी ज्यादा थी कि उसके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मिला के वो गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान में अच्छी अपनी जगह नहीं बना सकी। लेकिन चाइना भी पीछे नहीं हटा। चाइना ने उसके बाद जनाब मजीद बेहतर फीचर वाली, लेकिन प्राइस उन्होंने फिर भी कम ही रखी, बेहतर फीचर वाली गाड़ियां लॉन्च की, जिसमें आप देख लें MG है, फोर्टॉन है। उसके बाद और दीगर ब्रांड्स ने पाकिस्तानी मार्केट में मुख्तलिफ सेगमेंट, हैचबैक, सीडान और दीगर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करके, जो कि बेहतर फीचर और वही नॉर्मल प्राइस, यानी कि अगर वो किसी के कंपटीटर है तो उससे प्राइस थोड़ी सी कम रख के तो उनको मार्केट में लॉन्च किया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तानी मार्केट में अपने कदम जमाना शुरू हो गए। लेकिन वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकते कि एक जो है आपका ब्रांड काम कर रहा है 1980 से या 1992 से, तो वो 2010 के स्टार्ट में आके वो उसका कंप्यूटर या उसके सामने बन जाए, उस तरह की तो खैर वो जगह कभी बना भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन ऐसे ज़रूर हुआ कि कम कीमत के साथ जदीद फीचर इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से चाइनीज़ कारें इन सार्फिन के लिए पुरकशिश बन गई जो महदूद बजट में बेहतरीन ड्राइविंग तजर्बा चाहते थे। इब्तदाई दिनों में इन गाड़ियों में भी अदम एतमादी पाई गई, क्योंकि इनके पार्ट्स का भी बहुत ज़्यादा इशू था। इशू तो खैर अब भी चल रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं है, बहुत मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो उसी तरह है कि जनाब अभी वो उस तरह नहीं मिल रहे हैं कि जिस तरह मिलने चाहिए, महंगे मिल रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तानी मार्केट में चाइनीज़ ब्रांड ने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। अभी तो वो खैर स्टार्ट ले रहे हैं, आहिस्ता 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 अभी एक चीज़ को स्टेबल करते हुए भी कोई थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो इस चीज़ को वो पाकिस्तान में लॉन्च कर चुका है। देखिए अभी आगे आने वाले मुस्तकबिल कल क्या होता है। अभी हम अगर इस तरह कहें कि पाकिस्तानी मार्केट में चाइनीज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ चाइनीज़ कंपनियाँ मुख्तलिफ अवकात में अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करने की ख्वाह हैं। तो देखिए वक्त और हालात के मुताबिक क्या आगे चलता है, उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में इजीली होती है। यानी अगर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इजीली होगी तो लाज़मी बात है पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ को देखा जाता है, एक सहूलत पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया में जिस जगह भी चले जाएं, अगर एक गाड़ी के पार्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं और गाड़ी में अच्छे फीचर हैं और पायदार गाड़ी है तो लाज़मी बात है वो कामयाब है। इस टाइम तो खैर पाकिस्तान में कोई बेतहाशा किस्म की वो ब्रांड काम कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। इस तरह की गाड़ियाँ, कोई कोरियन गाड़ी आ रही है, जापानीज तो खैर शुरू से हैं, कुछ ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कुछ कोरियन गाड़ियाँ आ गई हैं, कोई किधर की आ गई हैं, कोई किधर की आ गई हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।